अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट द स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रूट्स निकालने हैं। नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, यानी हमें रूट्स निकालने हैं इफ दे एग्जिस्ट, यानी अगर रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तभी निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर मेथड दिया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है कोऑर्डिनेट इक्वेशन, कुछ कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो हम पहले ही बता सकते हैं कि रूट्स निकलेंगे या नहीं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया था, जैसे हम डिराइव किया था कोऑर्डिनेट फार्मूला, तो हमने इसमें कहा था कि अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू -4, फॉर एग्जाम्पल अगर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिंपल, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम x इज इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस, इट मीन्स प्लस माइनस 4 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो यहाँ पर मिलता है प्लस माइनस 2। दैट मीन्स जो 4 का स्क्वायर रूट है वो तो +2 है या -2 है, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर है राइट साइड में -4 या कोई भी नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर ऐसे बनेगा स्क्वायर रूट -4। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट -4 है ये यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे -4, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, ये रियल नंबर में नहीं आता है। दैट मीन्स हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो -4 मिलेगा। तो कोई नंबर हमारे पास नहीं है जिसको लेकिन सेम नंबर होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो सेम नंबर होनी चाहिए जिनको मल्टीपल करेंगे तो -4 मिलेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है। या अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास है -9, तो -9 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कोई दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीपल करके -9 निकलेगा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -9 और स्क्वायर रूट ऑफ -9 और -4, इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, यानी वो एग्जिस्ट नहीं होता है। तो वो आता है इमेजिनरी नंबर्स में, तो वो आपकी क्लास में नहीं है। तो यहाँ पर अगर राइट साइड में नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही, जब हम आगे जाएंगे अगर राइट साइड जो हमारा बनेगा अगर वो नेगेटिव बनेगा यानी 0 से कम बनेगा, कोई नेगेटिव इंटीजर बनेगा, तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, फिर ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमें ये मेथड यूज करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है जो कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो 2x स्क्वायर -7x इज इक्वल टू 0 +3 यहाँ पर जाएगा -3, ये पहला सेटअप है। सो 2x स्क्वायर -7x इज इक्वल टू 0 -3 दैट इज -3। सो ये हमारा पहला सेटअप है कि जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसको हमें ट्रांसपोज करना है राइट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो उसी से डिवाइड करना है थ्रू आउट द होल इक्वेशन। तो यहाँ पर है x स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट वो 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 -7x अपॉन 2 इट इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। ऐसे तो 2 हमने डिवाइड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को भी डिवाइड किया 2 से और राइट साइड को भी हमने डिवाइड किया है 2 सेम नंबर से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड और मल्टीपल, लेकिन दोनों साइड्स को, लेफ्ट को भी और राइट को भी। तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर है 7 अपॉन 2x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो ये है हमारा ये था दूसरा स्टेप। तो फिर अब है थर्ड स्टेप। तो क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, जो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर है वो है -7/2, इसको पहले हाफ करना है, फिर इसको स्क्वायर करना है और जो नंबर यहाँ पर बनेगा उसको ऐड करना है बोथ साइड्स। तो यहाँ पर पहले देखेंगे x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -7 अपॉन 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस हमें ऐड करना है x का जो कोएफिशिएंट है वो है -7/2, इसको पहले हाफ करना है। हाफ कैसे करेंगे,
हाफ करेंगे मल्टीपल 1/2, फिर स्क्वायर करना है ऐसे। तो यही नंबर हमें ऐड करना है लेफ्ट साइड में भी और राइट में भी। तो लेफ्ट में हमने ऐड किया है, अब है राइट साइड में पहले है -3/2 और यही नंबर सेम नंबर हमें ऐड करना है राइट साइड में, दैट इज -7/2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर। तो सेम नंबर हमने ऐड किया बोथ साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस, तो यहाँ पर मल्टीपल होगा 7 1 7 बट -7/2 2s are 4 whole square, it is equal to -3/2 plus -7 into 1 that is -7/2 2s are 4, यहाँ पर है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो लेफ्ट साइड है वो तो हमारा है, इस रूल में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड है ये एक ट्राइनोमियल बन गया क्योंकि यहाँ पर 3 तो ट्राइनोमियल बन गया, तो इसको हम बनाएंगे स्क्वायर। तो हमने पहले ये जैसे हमने किया पहले, तो यहाँ पर दो आइडेंटिटीज है हमारे पास, एक आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटी है वो है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, तो जब स्क्वायर बनाएंगे तो बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस मेथड में इन दो में से कोई भी एंटी हम यूज करते हैं, कोई भी दोनों में से एक होती है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, तो यहाँ पर यह है a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, इसके हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर है 2ab, तो यह है a स्क्वायर, यह है b स्क्वायर, और जो है ये 2ab है, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो दैट मीन्स माइनस है यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये एंटी अप्लाई होगी यहाँ पर, दोनों में से एक होगी। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर ये होती अप्लाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले ये जो ट्राइनोमियल है, पहली है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है, फिर है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर है -7/4 होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर याद रखना है जो स्क्वायर है -7/4 दैट मीन्स एक्चुअली पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो माइनस जो होता है अंदर प्लस बनता है, तो हम इसको लिखते हैं 7/4 भी। अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल -7/4 होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 7/4 होल स्क्वायर। तो एक ही बात है 7/4 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो इवन है। अगर इवन पावर होगा तो अगर अंदर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव बनता है, तो ये सेम है। लेकिन अगर पावर ऑड होगा फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल -7/4 होल क्यूब, तो हम ये नहीं लिख सकते इट इज इक्वल टू 7/4 होल क्यूब, ये फिर गलत है क्योंकि ऑड है। अगर इवन पावर होगा 2 पावर होगा 4 6 पावर होगा, तो ये माइनस अगर होगा तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन इनके साथ पावर इज इवन, ऑड में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहले हमने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के पद है 7/4, इट इज -7/4, बट यहाँ पर पावर स्क्वायर है इवन है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर है इसको बनाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा इसको ये एंटी a स्क्वायर प्लस इसको -2b, माइनस फार्मूला का 2b फार्मूला का, फिर है इंटू a के बदले यहाँ पर है x, इंटू b के बदले यहाँ पर है 7/4, लेकिन यहाँ पर है -7/4, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम b लेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस को भी है, तो b इज 7/4। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकलना चाहिए 7/2x, तब ये ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 जा, अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 7/2x आएगा, ये सेम है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलना चाहिए, अगर ये नहीं निकला फिर ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ये याद रखेंगे। यहाँ पर जब ये सॉल्व करेंगे इसको 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ये सॉल्व करेंगे तो निकलना चाहिए 7/2x, तो ये वो निकलता है, दैट मीन्स ये बनेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर राइट साइड में है -3/2 प्लस, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर
7 को भी है, 4 को भी और माइनस को भी। माइनस को ये प्लस बन जाएगा। 7 स्क्वायर मीन्स 7 7s are 49 अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमने कौन से आइडेंटिटी यूज किया। यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आएंगे इट इज इक्वल टू नाउ इट्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये जो है ये a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर है। तो a माइनस b के बदले हम वैल्यू a के बदले वैल्यू यहाँ पर है a के बदले x, a माइनस बी होल स्क्वायर a के बदले x फिर माइनस b के बदले 7/4 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस 7/4 है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो b है यहाँ पर वो प्लस है क्योंकि यहाँ पर पावर इवन है तो एक्चुअली 7/4 प्लस 7/4 तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। नाउ राइट साइड में जो है यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले ये आएगा 3 × 16 3 16s are 48 लेकिन यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है माइनस इंटू प्लस ये माइनस बनेगा। फिर है प्लस 2 × 49 2 9s are 18 1 कैरी आएगा 2 4s are 8 8 और 1 9 तो डिवाइड रहेगा 2 × 16 दैट इज 32। तो इसको ऐसे ही रखेंगे 7 x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 इट इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सेपरेट होगा 98 माइनस 48 दैट इज 50। तो 50 बनेगा लेकिन ये बड़ा है तो ये प्लस ही रहेगा अपॉन 32। तो 2 से करेंगे कैंसिलेशन 2 25s are 50 यहाँ पर आएगा 2 16s are 32। तो नाउ x minus 7/4 raised to power 2 it is equal to 25/16। तो यहाँ पर अगर राइट साइड जो है अगर ये 0 से कम निकलेगा यानी नेगेटिव निकलेगा नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर अगर नेगेटिव निकलेगा कभी तो फिर हम इस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल सकेंगे। तो जैसे हम पहले का अगर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स इसकी रूट्स निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पॉजिटिव है। अगर इस स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा तो इसको इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इज इक्वल स्क्वायर यहाँ पर है वो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 लेकिन ये प्लस माइनस होता है जैसे पहले कहा कि 4 किसका स्क्वायर है +2 का भी और -2 का भी। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे अगर हमारे पास होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो हम सिंपल लिखते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 या प्लस माइनस। ये कैसे आता है तो यहाँ पर दिखाएंगे एक्चुअली यहाँ पर x स्क्वायर है लेकिन हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर x स्क्वायर है हमें यहाँ पर निकालना है x का वैल्यू तो दैट मीन्स स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे x स्क्वायर अगर ऐसे रखेंगे जो 4 है 4 किसका स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर भी और -2 का स्क्वायर। तो 4 के बदले हम लिखेंगे +-2 होल स्क्वायर ऐसे आएगा एक्चुअली। तो 4 के बदले लिखेंगे +-2 होल स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ पर भी निकलेगा x इज इक्वल टू +-4 के बदले 2 स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट 4 के बदले लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर निकलेगा +-2। तो हम शॉर्ट में करते हैं स्क्वायर को कैंसिल यहाँ पर स्क्वायर रूट आता है तो implies x minus 7/4 it is equal to प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का लेकिन +5 का भी और -5 का भी वो यहाँ पर हमने लाया प्लस माइनस ऑलरेडी। तो 16 किसका स्क्वायर है 16 वो 16 4 का स्क्वायर है लेकिन +4 का भी और -4 का भी वो ऑलरेडी यहाँ पर हमने प्लस माइनस लिखा है। तो हम 5/4 लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर 5 को भी है और 4 को भी। सो 25 5 का स्क्वायर बनेगा और 16 4 का स्क्वायर यहाँ ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर रखेंगे दोनों को ये दोनों को स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा x -7/4 इज इक्वल टू +-5/4।
तो अब यहाँ पर जो राइट साइड है यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो +5/4 है और दूसरा जो वैल्यू वो है -5/4। जब हम अलग लेंगे यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, यहाँ पर जो केस होंगे दो केसेस। तो पहला केस जो होगा वो क्या होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे पहले केस को, जैसे पहला केस है यहाँ पर हम लिखेंगे केस फर्स्ट में x-7/4 जो है ये लिखेंगे 5/4 के बराबर, ये पहला केस बनेगा। और उसके बाद केस सेकंड वो क्या बनेगा, दोबारा x-7/4 लेंगे। अब यहाँ पर जो राइट साइड है यहाँ पर -5/4 लेंगे, क्योंकि ये जो x-7/4 है ये +5/4 के बराबर भी है और -5/4 के बराबर है। तो इसे हमने अलग अलग लिया, पहले 5/4 के बराबर लिया और फिर -5/4 के बराबर लिया। तो जब सॉल्व करेंगे x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5/4 ऐसे ही रहेगा, ये -7/4 यहाँ पर जाएगा +7/4। सो x इज इक्वल, डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इजी है, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक ही आएगा, ऊपर आएगा 5 + 7। सो x इज इक्वल टू 5 + 7 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/1, दैट इज 3। तो x का जो वैल्यू वो है 3। तो ये इसका एक रूट निकल गया, जो हमारी गिवन कोऑर्डिनेट थी उसका एक रूट 3 आ गया। अब दूसरा रूट निकालेंगे, x इज इक्वल टू -5/4, -7/4 यहाँ पर आएगा +7/4। तो x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही रखेंगे, तो ऊपर आएगा -5 + 7, दैट इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 7 -5 करेंगे तो 2 निकलेगा, 2 लेकिन +2 आएगा, 2/4। सो x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर यहाँ पर दो रूट्स मिले हैं, एक तो 3 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 कामा दूसरा है 1/2। तो ये जो दो रूट्स हैं, ये इस जो हमारी गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी उसके जो दो रूट्स हैं, देयरफॉर x इक्वल 3 कामा 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो ये था, हमने यूज यहाँ पर किया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स।